मिटा दर्द जुदाई है तेरे दरबार में आकर, तसल्ली दिल ने पाई है तेरे दरबार में आकर। मेरे हुसैन सवारी पे सवार होने का वक्त आया ना, आंख में आंसू आए, रोए। सैयदा ज़ैनब कहने लगी हुसैन क्यों रो रहे हैं? कहने लगे आज काश अली होते, मुझे हाथ पकड़ के सवार करते। कहा जब बेटे परदेश जाते हैं माएं दुआ दिया करती हैं, काश आज मेरी मां फातिमा होती। कहा हुसैन ये याद आई? कहा हाँ, अकबर गए तो माँ ने माथा चूम के रुखसत किया, कासिम गए तो उनकी माँ ने माथा चूम के रुखसत किया, ओनो मोहम्मद गए तो उनकी माँ ने माथा चूम के रुखसत किया। काश आज हुसैन की माँ फातिमा होती जो हुसैन को माथा चूम के रुखसत कर देती। इतना सैयदा ज़ैनब ने सुना, आंखें बरस आई, कहती भैया उदास ना हो, आज अली नहीं है तो अली की बेटी अली बन के तुम्हें सवार करेगी। रह गई बात माँ फातिमा की तो आ मेरे भाई मेरे करीब आ जा, ला मैं तेरा माथा चूमू, माथा चूम करके मैं फातिमा का हक अदा करना चाहती हूँ। अल्लाह अकबर। हुसैन घोड़े पर सवार हुए, जब जाने लगे ना, अजीब मंजर था यार। जिस पे मेरा हुसैन सवार था घोड़े का नाम मुर्तजिज था। आपने घोड़े के एड़ लगाई लेकिन घोड़ा आगे के बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है। 11 मर्तबा हुक्म दिया लेकिन घोड़ा ठहरा रहा। जब घोड़ा अपनी जगह पे ठहरा रहा, आपने फरमाया चलता क्यों नहीं है? उसने कहा या अल्लाह आज तो कम से कम मुझे बोलने की ताकत अता फरमा दे। जैसी आपने कहा चलता क्यों नहीं है, कोई जवाब नहीं आया। मेरे हुसैन ने फरमाया था मुझे मालूम है तू प्यासा है, तूने भी 3 दिन से पानी नहीं पिया है। कहा तेरा तू जानवर है, तेरी मर्जी है। हुसैन किसी पे ज्यादती नहीं करता है, तेरी मर्जी है, चाहे तो नहरे फुरात जाके प्यास बुझा ले, तू चाहे तो शहर मदीना वापस चला जा या किसी भी शहर के अंदर चला जा। ये कह के आपने जैसी पैर निकाला ना, घोड़े की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा था या अल्लाह अब तो बोलने की ताकत दे दे, अगर आज भी ना बोल पाया तो कयामत तक के लिए रस्म रुस्वा कर दिया जाऊंगा। मेरे रब ने कुव्वत गोयाई अता फरमाई, हुसैन के मुर्तजिज को जबान मिली। उसने कहा था हुसैन नौकरों से ऐसी बातें नहीं की जाती है। हुसैन मुझे प्यास का एहसास नहीं है, क्या मुझे पता नहीं है कि तेरा अकबर प्यासा गया है? क्या मुझे खबर नहीं है कि तेरा असगर प्यासा गया है? क्या मैं ये नहीं जानता हूँ कि उन्होंने मोहम्मद शहीद हुए हैं प्यासे? क्या मुझे ये खबर नहीं है कि खेमे में सकीना प्यासी है? क्या ये मैं नहीं जानता हूँ कि ज़ैनब भी प्यासी है? अल्लाह अकबर। आप फरमाते हैं तो फिर चलता क्यों नहीं है? उसने कहा था हुसैन जरा मुड़ के खेमे की तरफ देखो। मेरे हुसैन ने मुड़ के देखा, हजरत सकीना दरवाजे पे खड़े होकर हाथ हिला के कह रही थी मुर्तजिज मेरे बाप को अभी ना लेके जाना। मुर्तजिज ने कहा था हुसैन अगर जाता हो तो सकीना की बात टल रही है और अगर ठहरता हो तो तेरी बात टल रही है, बता मैं करूं तो करूं क्या? अल्लाह अकबर। मेरे हुसैन ने खेमे की तरफ देखा, बेटी का चेहरा देखा, फरमाया क्या चाहती हो बेटी? का बाबा जरा एक बार नीचे उतर के आ जाइए। मेरे हुसैन फरमाते हैं सकीना यहीं से बता दो, जैसी इतनी बात कही ना ऐसे ही बता दो। हजरत सकीना कहती है बाबा डरिए मत, मैं आपको रोकूंगी नहीं। अकबर गए मैंने रोका ना था, कासिम गए मैंने रोका ना था, अब्बास गए मैंने रोका ना था। बाबा मैं आपको भी नहीं रोकूंगी, लेकिन मेरा दिल चाहता है जरा एक बार नीचे उतर के आइए। मेरे हुसैन के दिल में ख्याल आया हुसैन ये तेरी वो सकीना है जो रातों दिन तेरे सीने से लग के सोया करती है। हुसैन आज के बाद सकीना को तेरा सीना नहीं मिलेगा। हुसैन मेहरबानी कर आज आखिरी बार बेटी को सीने से लगा ले। फरमाते ये सोच के आप सवारी से नीचे उतरे, दूर से बाजू फैलाए हैं हुसैन ने। जैसी बाजू फैलाए हैं हुसैन की सकीना बेटी है। अल्लाह अकबर। यार बेटी बेटी हुआ करती है। जैसी बाजू फैलाए हैं दिल में ख्याल है हुसैन आज जी भर के बेटी को प्यार करना है, आज दिन भर के बेटी को प्यार करूंगा। लेकिन जैसी हुसैन ने बाजू फैलाए हैं अल्लाह अकबर, हजरत सकीना कहती है बाबा सुबह से 71 लाशें उठा के लाए हो, मैं आपको तकलीफ देना नहीं चाहती। ए बाबा अगर मेरा कद बड़ा होता तो मैं आपको ये तकलीफ भी न देती। का बेटी कौन सी तकलीफ? का जरा रुकू की हालत में आ जाइए, बेटी क्या करोगी? का मेहरबानी तो कीजिए। अल्लाह अकबर। इतनी बात मेरे हुसैन ने सुनी है, हालत रुकू में आए हैं, यूं घुटने पे हाथ रख के हुसैन झुके हैं। जैसे झुके हैं बेटी ने बाप के गले में हाथ डाला है। कितना मुश्किल होता है साहिब बेटियों से रुखसत होना, कितना मुश्किल होता है कभी बेटियों को अलविदा कह करके जाना। मेरे हुसैन ने बेटी ने मेरे हुसैन के गले में हाथ डाले हैं और डालने के बाद हजरत सकीना ने बाप की पेशानी चूमी। हुसैन खामोश खड़े हैं, दाना रुखसार चूमा है। हुसैन खामोश खड़े हैं, बायां रुखसार चूमा है। हुसैन खामोश खड़े हैं। बेटी
बेटी ने बाप के लबों को चूमा है, हुसैन खामोश खड़े हैं। और उसके बाद बेटी ने बाप के गले को चूमा है, हुसैन खामोश खड़े हैं। और जब सीने को चूमा था, हुसैन चुप न रह सके। कहते बेटी सकीना, आज इतना प्यार क्यों कर रही हो? इतने प्यार की वजह क्या है? जैसे इतनी बात कही थी। हजरत सकीना कहती है बाबा, ये जो मैंने आपकी पेशानी चूमी है, ये मेरा बोसा नहीं बल्कि ये नाना मुस्तफा का बोसा है। आपके दाने रुखसार को चूमा है, ये भी मेरा बोसा नहीं बल्कि माँ फातिमा का बोसा था। आपके बाएं रुखसार को चूमा, ये मौला अली का बोसा है। आपके लबों को चूमा, ये चाचा हसन का बोसा है। अल्लाह अकबर। इतना कहने के बाद हजरत सकीना चुप हो जाती है। उसके बाद आका हुसैन फरमाते हैं बेटी यहाँ तक तो समझ में आया, लेकिन इतना और बता दे कि तूने मेरा गला मेरा सीना क्यों चूमा है? अल्लाह अकबर। जो कहा ना बेटी से हुसैन ने कि तूने सीना क्यों चूमा है, बेटी ने कहा था बाबा ये ना पूछो, बर्दाश्त न कर पाओगे, बर्दाश्त न कर सकोगे। नहीं बेटी बता तो सही, तूने सीना क्यों चूमा है? अब जरा दिल पे हाथ रख के सुनना। जैसे इतनी बात कही थी, हजरत सकीना कहती है बाबा अगर सुनना ही चाहते हो तो सुनिए। सच तो ये है कि मैंने आपके माथे को चूमा, ये नाना मुस्तफा का बोसा था। दाने रुखसार को चूमा, माँ फातिमा का बोसा था। बाएं रुखसार को चूमा, बाबा अली का बोसा था। आपके लबों को चूमा, चाचा हसन का बोसा था। आपके गले को चूमा, ये मेरा बोसा था। बाबा जो आपके सीने को चूमा है वो किसी और का बोसा नहीं बल्कि जो बेटी मदीने में बीमार पड़ के रह गई थी, ये उसी सुहरा का बोसा ले लिया है, उसी सुहरा का बोसा लिया है। मेरे हुसैन की आंखों में आंसू आए। फरमाया सकीना ये क्यों लिया? कहती बाबा रात को जब आप और चचा बातें कर रहे थे, मेरी थोड़ी देर को आंख लगी थी। ख्वाब में मदीने वाली बहन आई थी। उसने कहा था सकीना जब सब लोग शहीद हो चुके होंगे, आखिर में सिर्फ बाबा रह जाएंगे, तो याद रखना जब घोड़े पे सवार होकर के शाम में बाबा जाएंगे तो फिर बाबा वापस नहीं आएंगे। ए सकीना तू सबके बदले का प्यार करेगी, मेरे बदले का प्यार मत भूल जाना। जब सबके बदले का प्यार करे तो मेरे बदले में, मेरे लबों के बदले में बाबा के सीने को चूम लेना। अल्लाह अकबर। मेरे हुसैन ने यूं रुख किया मदीने की तरफ और कहते बेटी अब इंशाअल्लाह हौज़े कौसर पे मुस्तफा की जलवत में मुलाकात होगी। अल्लाह अकबर। ये कुर्बानियां हुसैन की है। उन लोगों किसी ने कहा था कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। साहिब सब कुछ लुटा दिया, क्या ना बचा? कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ लुटाया। किसके लिए? मुस्तफा की उम्मत के लिए, हमारे लिए तो लुटाया गया। और फिर इनके घर की शान देखो। अल्लाह अकबर। कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले। बात ही समझ में नहीं आती इनके सब्र की, हद हो जाती है यार। सोचो और तहजीब देखो इनके घराने की। अभी वक्त है ना आपके पास? हाँ जी जी करते रहो, थोड़े थोड़े जाते रहो। अल्लाह सबको सलामत रखे। आमीन आमीन। हाँ सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। जरा बोल दो या हुसैन। हाँ अगर आप साथ हैं तो वैसे वक्त तो मेरा मुकम्मल हो गया, लेकिन अगर अभी आपका साथ होगा तो मैं एक दो बातें और कर लूंगा। है जी पीछे वाले लोग भी तैयार है सुनने के लिए? बिल्कुल तैयार है। जरा सारे कह दो या हुसैन। अल्लाह अकबर। इनके घर की शान देखो। काफिला सब कुछ लुट गया। मेरे हुसैन ने शहादत का जाम पिया। फिर एक दिन वो भी आया। 3 दिन के बाद खानदान नबुव्वत की शहजादियों को कैदी बनाया गया, कैदी बनाया गया। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पैरों में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ी डाली गई और पैदल ले जाया गया इमाम सज्जाद को। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को पैदल ले जाया गया। काफिला जा रहा था। जब एक शहर में पहुंचा तो पूरे शहर के लोग छतों पे खड़े थे, तमाशाई बने। एक घर से एक खातून की खादिमा आई। उसने आके कहा कि ये मेरी मालकिन ने कुछ खजूरें आपके लिए भेजी हैं, ये तनावुल फरमा लें। आपने हजरत ज़ैनब ने फरमाया कैसी है? कहने लगी सदक़े की है। आपने फरमाया नबी के घर वाले कभी सदका नहीं खाया करते। सुभान अल्लाह। वो लोगों हलाल रोजी कमाओ, मेहनत करके हलाल रोजी कमाओ, वरना इंसान जहन्नम का ईंधन बनेगा। हलाल रोजी से बच्चों की परवरिश करो। कहने लगी नबी के घर वाले सदका नहीं खाते। ये कहा और उसके बाद का नतीजा देखिए। वो अंदर गई कि वो कहते हैं कि हम सदका नहीं खाते। उस खातून ने अपने घर का रखा हुआ खजाने के दरवाजे खोल दिए, खूब खिलाया पिलाया। आखिर में वो खातून आ गई। हजरत ज़ैनब ने कहा मेहरबानी करके इतना बताओ, इस पूरे शहर में कोई हमें पानी पिलाने को तैयार नहीं था, तुम कौन हो
जो तुमने हम पे इतनी मेहरबानी की कि हर तरह से हमारी खिदमत की है। जैसी इतनी बात कही ना, वो खातून कहने लगी कि बहुत पुरानी बात है। कहा कौन सी बात, कौन सी बात? उसने कहा कि एक जमाना था कि मैं मुस्तफा के मदीने में फातिमा के घर की नौकरानी रहा करती थी। सुभान अल्लाह। अल्लाह हुआ, तवज्जो है ना आपकी? जी जी। अल्लाह सलामत रखे। कि एक जमाने की बात है कि उस वक्त में नबी के घर पे, बेटी के घर, फातिमा के घर पे नौकरानी बन के रहा करती थी। एक दिन जब मैं वहां से चलने लगी और मेरी नबी की बेटी से आखिरी मुलाकात हुई, तो मैंने फातिमा से कहा था कि सैयदा मैं जा रही हूं, मुझे कोई नसीहत फरमा दे। तवज्जो है ना आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये बात हजरत ज़ैनब से हो रही है। कहती मैंने कहा था फातिमा सैयदा मुझे कोई नसीहत फरमा दे। तो कहती जब मैं वहां से चली थी ना, तो उस वक्त नबी की बेटी ने कहा था कि नसीहत क्या करनी है, याद रख कभी तेरे दरवाजों से अगर कैदियों का काफिला गुजरे तो उन्हें कुछ खिला पिला देना। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। का ये उस वक्त सैयदा ने कहा था और मैं उनके कहने पे अमल कर रही हूँ। अल्लाह अकबर। इतना सुना सैयदा ज़ैनब की आंखें बरसने लगी। आप फरमाती हैं खातून बता बदले में क्या चाहिए, कोई ख्वाहिश हो तो बता ताकि हम तेरे हक में दुआ कर दें। उसने कहा कि खातून अब और कौन सी ख्वाहिश होगी, बस मैंने सुना है कि जब मैं वहां रहा करती थी हजरत फातिमा की गोद में 3 महकते हुए फूल थे। एक फूल को हसन कहा जाता था, दूसरे फूल को हुसैन कहा जाता था, तीसरे फूल को ज़ैनब कहा जाता था। मेरी ख्वाहिश तो ये है, मैंने सुना हजरत हसन शहीद हो चुके हैं, लेकिन तमन्ना है कि कम से कम हुसैन और ज़ैनब का दीदार और हो जाए। दुआ करते खातून कि अल्लाह मुझे उन दोनों का चेहरा दिखा दे। इतना सुना हजरत ज़ैनब की चीख निकल जाती है। अल्लाह अकबर, चीख निकली है। खातून ने कहा था, उस औरत ने कहा था, ए परदेसी, ए कैदी खातून बता तो सही तेरी चीख क्यों निकली है? तू क्या उस खानदान को जानती है या उस घराने से ताल्लुक रखती है? जैसे इतनी बात कही थी हजरत ज़ैनब ने कहा था, खातून मुबारक हो तेरी ये ख्वाहिश पूरी हो गई है। का कहने क्या चाहती हो? का वो देख जो 72 नेज़ों में सबसे आगे सर जा रहा है, वो किसी और का सर नहीं है बल्कि फातिमा के हुसैन का सर है। और तू जिस ज़ैनब की बात कर रही है वो कोई और नहीं है बल्कि जो कैदन तेरे सामने खड़ी है, यही फातिमा की शहजादी ज़ैनब खड़ी हुई। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह अकबर। उसने इतना सुना, बेहोश होकर कदमों पे गिरी और कहने लगी, या अल्लाह इस दिन मुझे मौत क्यों ना दे दी थी। इतना कह के गिरी, बेहोश हुई, रूह कफ़स उनसरी से परवास कर जाती है। ओ साहिब, ये नबी का घराना है और कहां तक इनकी शान बयान करे कोई। खुदा की कसम ये सर से लेके पैर तक मुस्तफा की शान नजर आती। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम सज्जाद भी कहा जाता है, समझ रहे हैं आप? इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला से वापस गए ना, फिर आपने जंगलों में खेमे लगा दिए थे, अल्लाह की बातों में मसरूफ रहते थे। किसी बात पर यजीद को अपने एक फौजी पे गुस्सा आ गया, उसने उसे कत्ल का हुक्म दिया। वो जान बचा के भागा, उसे प्यास लगी थी, कोई खेमा ना मिला, सामने जंगल में खेमा नजर आया। उसे खेमा नजर आया ना जंगल में, उसने जाके उसी खेमे में पनाह ली और जैसी गया ना अंदर, उसने अंदर क्या देखा कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन बैठे हुए हैं। वो डरा, वापस पलटा। मेरे इमाम ने फरमाया अंदर आ जाओ। फिर अंदर आया, कहा कैसे आए? कहा प्यास लगी है। मेरे इमाम ने पानी पिला दिया, पानी पिलाया और 3 दिन तक उसको खिलाया पिलाया। जब जाने लगा आपने कुछ अशरफियां उसको दी। उसने जाते जाते कहा लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं, लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं। कहा क्यों? कहा अगर पहचान लिया होता तो पानी न पिलाते, पहचान लिया होता तो 3 दिन मेहमान न रखते। आपने फरमाया नादान, जिसने बेटे के सामने बाप के गर्दन पे खंजर चलाया हो, बेटा उसका चेहरा कैसे भूल सकता है? कि अगर नहीं भूले तो पानी क्यों पिलाया? कहा सुन, एक वो दिन था जो करबला में हम तेरे मेहमान बने थे और एक आज का दिन है जो तू हमारा मेहमान बना है। जो तुमने किया था वो तुम्हारा किरदार है और जो हम कर रहे हैं ये फातिमा ज़हरा के घराने का किरदार। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है ताजदारे करबला, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का,
तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। हम तो 10 रुपए दे के एहसान जताते हैं, एक वक्त का खाना खिला के इमाम को सोचते हैं कि हमने बस किले फतह कर दिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात? इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल हुआ, आपको गुस्ल दिया जाने लगा, बदन के कपड़े उतारे गए। इमाम हसन की बात कर रहा हूं, गुस्ल दिया गया, कपड़े उतारे गए, आपकी कमर पे काले निशान मौजूद थे। लोगों में बातें होने लगी, यार ये तो शहजादे हैं, ये काले निशान कैसे, ये धब्बे काहे के हैं। जब ये बातें होने लगी ना, इमाम हसन का गुलाम खड़ा था, उसकी आंखें बरसी, कहने लगा चुप हो जाओ, मेरे इमाम के बारे में कोई जुमला गलत मत कह देना। आपने जैसे इतनी बात कही कि तुम क्या जानो मेरे इमाम का मामला, ये राज था जो मेरे इमाम ने मुझसे वादा किया था किसी से बताना नहीं, लेकिन आज इमाम की इज्जत का सवाल है तो अब मैं बताऊंगा। कहा ये निशान कैसे है? तो उस गुलाम ने कहा था तुम क्या जानो, जब पूरा शहर सो जाता था ना, तो इमाम हसन रात को अपने कांधे पर गल्ले और नाच की बोरी उठा करके यतीम और बेवाओं के घरों में डाल के आया। कुछ दिन के बाद पता चला कि 100 यतीमों के घर ऐसे थे जो मेरे इमाम हसन के दस्तरखान पे चला करते थे। करबला के मैदान में शुहदा की लाशें बिखरी हुई हैं। अहले बैत अतहार, खानदान नबुव्वत में सिर्फ एक शहजादा बचा है, और उस शहजादे का भी आलम क्या है, उम्र 22 साल है, देखने में 70 साल का बूढ़ा लगता है। कौन सा सितम करबला में ना हुआ। अहले बैत अतहार के खेमे जलाए गए, उनके खेमों को लूटा गया। जब सैयदा ज़ैनब और अहले बैत अतहार की शहजादियों की चादर उतारने की बारी आई और यजीदी आगे बढ़े, इमाम सज्जाद तलवार लेके आगे आ गए, फरमाने लगे खबरदार ये मत समझना कि खानदान नबुव्वत में कोई मर्द नहीं रह गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि अली औसत के होते हुए किसी की मां ने इतना दूध नहीं पिलाया जो खानदान नबुव्वत की शहजादियों की चादर को हाथ लगा सके। ये उसकी जुर्रत है जिसके सामने खानदान कटा है, ये उसकी हिम्मत है जिसने 6 माह का लाशा भी देखा है, ये उसकी जुर्रत है जिसने अपने बाप के जिस्म के टुकड़े देखे। कहा किसी में हिम्मत हो तो हाथ लगा के दिखाए। यजीदियों में हैबत बैठ गई बीमार आबिद की, पीछे हट गए। सैयदा ज़ैनब, इमाम सज्जाद, मर्दों में इमाम सज्जाद बचे थे, औरतों में बड़ी खातून सैयदा ज़ैनब थी। ज़हन नशीन रखे इस बात को। 3 दिन तक करबला की जमीन पर लाशें रही। 13 मुहर्रम शरीफ को यह काफिला करबला से रवाना हुआ। कैसे चला? 72 नेज़े, 72 सर, 64 औरतें, 26 बच्चे, मर्दों में सिर्फ इमाम सज्जाद। ये गिनती है पूरे काफिले की। जहन में आई बात? 72 सर, 64 औरतें, 26 बच्चे, एक मर्द इमाम ज़ैनुल आबिदीन। जब काफिले के चलने की बारी आई, एक यजीदी ने आके कहा सज्जाद तैयारी करो, चलना है। फरमाने लगे परदेसी की कोई तैयारी नहीं होती, जहां लेके चलना है चल। अल्लाहु अकबर। तारीख पढ़िए, सबसे पहले जो हथकड़ी और पेड़ियां बनाई गई वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के लिए बनाई गई। इससे पहले कभी किसी के पैरों में पेड़ियां नहीं डाली गई। लोहे की हथकड़ियां इससे पहले नहीं बनी, सबसे पहले इमाम सज्जाद के लिए बनाई गई। मुअर्रिखीन ने लिखा है जो आपके गले में तोक डाला गया था ना, वो इतना भारी था, इतना भारी था कि आपने करबला से दमिश्क तक का सफर ऐसे किया था जैसे नमाजी रुकू किया करता। और तुझे क्या पता करबला क्या है?
इतना भारी था। अल्लाह अकबर। सबसे आगे खानदान नबुव्वत की शहजादियों को जब रस्सियों में जकड़ा गया, सबसे आगे वाली सवारी पर सैयदा ज़ैनब को सवार किया गया और सबसे पीछे वाली सवारी पर सैयदा सकीना चल रही थी। वो यार इमाम सज्जाद, इमाम ज़ैनुल आबिदीन पैदल चल रहे थे, एक यजीदी कोड़ा लेकर के पीछे चल रहा था। जरा देख करबला की तारीख क्या है। वो यार उनसे पूछ, अगर किसी घर में हादसा हो जाता है, एक जवान का इंतकाल हो जाए तो पूरी बस्ती में मातम बिछ जाया करता है, सफे मातम होती है पूरी बस्ती में कि आज एक जवान चला गया हमारे बीच से। और क्या कहोगे उनके जिगर के बारे में, जिन्होंने अकबर के टुकड़े देखे हों, जिन्होंने कासिम के टुकड़े देखे हों, जिन्होंने 6 माह के असगर तक को देखा हो शहीद होते हुए। अल्लाह अकबर, कोई आसान न था करबला का मामला। कभी सोचो तो सही और सुनो, कभी दिल पे हाथ रख के करबला की शहादतें क्या है। और यार सिर्फ 10 दिन खिचड़ा खा लेने का नाम हुसैनियत नहीं है, सारी जिंदगी हुसैन के दर्द को दिल में दबा के रखा करो, इनका एहसास दिल में रहना चाहिए। और तुम्हें खुदा का वास्ता कभी किसी हुसैनी को, उनके नाम पे हाथ फैलाने वाले को कभी ताना मत दे देना। और तुझे पता क्या करबला क्या है। अल्लाह अकबर। देख इमाम सज्जाद, इमाम ज़ैनुल आबिदीन और इनके घर वालों की आप कुर्बानियां देखें, जरा गौर करना प्यारे। खेमे में मेरा इमाम बैठा है, खेमे में इमाम हुसैन है। आए हैं हजरत गाजी अब्बास, कहते हैं आका हुसैन मुझे भी इजाजत दें मैदान करबला में जाने की। कहा क्या करोगे? कहा मैं भी चाहता हूँ आपके कदमों पे जान कुर्बान करूं। मेरे हुसैन ने यूं मुड़ के पीछे देखा, देख के कहने लगे अब्बास तू तो मेरी जमात का अलमबरदार है, मेरी फौज का सिपे सलार है, अगर तू चला गया तो मेरी फौज का सिपे सलार कौन बनेगा? जब इतनी बात कही थी, गाजी अब्बास ने कहा आका हुसैन किस फौज की बात करते हो? जिस फौज में अकबर ना रहा उस फौज की बात कर रहे हो, जिस फौज में असगर ना रहा उस फौज की बात कर रहे हो, जिस फौज में कासिम ना रहा उस फौज की बात कर रहे हो। आका हुसैन ने फरमाया था गाजी बता मैं क्या लगता हूँ? कहा आका लगते हो। तुम क्या हो? कहा मैं आपका नौकर हूँ। फरमाया फिर मेरा हुक्म ये है कि अपने खेमे में जाकर के बैठ जाओ। गाजी अब्बास अपने खेमे में आए हैं। अब आपको अपने वालिद की याद सता रही है, सोच रहे हैं काश मौला अली होते तो आज मुझे भी जाने की इजाजत मिल जाती, मैं यहाँ बैठा ना रहता। अल्लाह अकबर। सोच रहे थे, आंख में आंसू हैं। अचानक कमर पे पीछे से आपके हजरत सैयदा सकीना का हाथ आया है। और यार करबला समझ क्या है, जैसी आपने मुड़ के देखा है पीछे 6 साल की, एक रिवायत के मुताबिक 7 साल की हजरत सकीना खड़ी है। पीछे मुड़ के देखा, बेटी कैसे आई हो? का चचा एक काम था। का कैसे आना हुआ? का मैं हजरत ज़ैनब के खेमे में गई थी, मुझे पानी न मिल सका। उम्मे रुबाब के खेमे में गई, पानी न मिल सका। शहरबानों के खेमे में गई, पानी न मिल सका। बस मैं आपके खेमे में आई हूँ, सुना है आपकी चौखट से कोई खाली नहीं गया है। हाँ बेटी बताओ तो सही। कहा मेरे चचा मुझे पानी चाहिए। इतना सुना गाजी अब्बास ने कहा था बेटी बता तो सही, पहले दिन 7 तारीख को पानी बंद हुआ, तूने 8 को पानी न मांगा, 9 को पानी न मांगा, आज क्या बात मेरी सकीना पानी लेने आ गई है? इतना सुनना था। हजरत सकीना की आंख में आंसू आए, कहती है चचा अगर सकीना की प्यास की बात होती तो सारी जिंदगी सकीना पानी का सवाल न करती। कहा बेटी फिर किसके लिए पानी लेने आई हो? हजरत सकीना ने कहा था चचा आज 3 दिन हो गए हैं, मेरा असगर पालने में प्यासा लेटा हुआ है। कल तक तो मेरा असगर मुझसे इशारों से बात करता रहा, लेकिन आज जब सुबह का सूरज निकला है मैं अपने असगर के पास कई बार गई हूँ, लेकिन मेरे असगर ने मुझसे बात तक नहीं की है। अब तो उसने चेहरा फेर लिया है, गर्दन तक फेर के नहीं देख रहा है। मेरे चचा मेरे असगर के लिए पानी की जरूरत है। जैसी इतनी बात है हजरत गाजी अब्बास ने सुनी है, आंख में आंसू आए, कहते कि बेटी मैं कैसे पानी ला के दूं, तुम्हारे वालिद जाने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। इतना कहा सैयदा सकीना की चीख निकल जाती है, रो के कहती मेरे गाजी तुम्हें अब्बास कहा जाता है, और अब्बास वो होता है जो दूसरों की भूख मिटा देता है और खुद फाके से रहता है, उसे अब्बास कहा करते हैं। जो दूसरों की प्यास बुझा दे और खुद प्यासा रहे उसे अब्बास कहते हैं। चचा आज तेरे दरवाजे से तेरी सकीना खाली जा रही है, ये कह के सकीना पलटी है, गाजी अब्बास की चीख निकली है, कहते आ सकीना मेरे सीने से लग जा। सैयदा सकीना दौड़ के आई है, चचा के सीने से लग जाती है, कहते एक काम करते। का कौन सा काम? का बाबा से इजाजत दूध भी ला दे और नहरे फुरात से पानी मैं ला के दे देता हूँ। का इतनी सी बात है? का हाँ बेटी। का चलो बाबा की खेमे में। गाजी अब्बास आए हैं, आने के बाद फिर दोजानू बैठ जाते हैं। मेरे इमाम की निगाह उठी है, गाजी अब्बास का चेहरा देखा, फरमाते
गाजी फिर आ गए, कोई जवाब नहीं दिया गया। फिर कहते हैं मेरे हुसैन गाजी ये जिद न कर, तू ना जा, तू मेरी कमर का जोर है, अगर तू चला गया तो हुसैन की कमर टूट जाएगी। अल्लाह अकबर, इतनी बात कही है कि अचानक में सैयदा सकीना आ जाती है। आने का अंदाज देखो, एक हाथ में मशकीजा है सैयदा के, दूसरे हाथ में प्याला है सैयदा के। आके चचा के कांधे पे मशकीजा रखा और रख के कहती मेरे गाजी जल्दी कर, मेरे असगर के लिए पानी ला करके दे दे। इतना कहना था, गाजी की निगाह उठी है, आका हुसैन के चेहरे पे पड़ी है। अल्लाह अकबर, इधर गाजी अब्बास की आंखें बरस रही हैं, उधर हुसैन की आंखें बरसने लग गई हैं। हजरत सकीना कहती है चाचा जल्दी कर, मेरा असगर प्यासा है। उसके बाद गाजी ने कहा आका हुसैन, अल्लाह अकबर, कहते अब आप बताइए फैसला क्या है, मैं क्या करूं? आप कहते हो कि ना जा, सकीना कहती है जा। आप वो हो जिसकी मुस्तफा ने न डाली और सकीना वो है जिसकी कभी आपने नहीं डाली है। अब मेरे आका पता तो मैं क्या करूं, मैं जाऊं कि ना जाऊं? मेरे हुसैन ने आंसुओं को साफ किया, फरमाया गाजी फिर जैसे सकीना कहती है वैसे ही कर लीजिए, जाकर के नहरे फुरात से सकीना को पानी ला दे। इतना सुना है, गाजी अब्बास खुशी से उठे हैं, मशकीजा डाला है, खेमे से निकलने लगे। सैयदा सकीना ने हाथ पकड़ा और पकड़ के कहा चचा वादा करके जा। का कौन सा वादा? का पानी तो लेकर के आओगे? मेरे गाजी ने कहा था हाँ बेटी, अगर गाजी आएगा तो पानी लेकर के आएगा, अगर पानी न ला सका तो बेटी गाजी भी वापस नहीं आएगा। ये कह के खेमे से निकले गए। आपने तलवार निकाली है नियाम से। आका हुसैन फरमाते हैं ए गाजी तलवार किधर निकाल रहे हो? का हुजूर 22,000 का पहरा है, नहरे फुरात पे पाबंदी है, पानी भी तो लेकर के आना है, अगर तलवार न निकालूंगा तो पानी कैसे लाऊंगा? फरमाया गाजी खबरदार, तलवार को नियाम में डाल लो। का किस लिए? का अगर तुमने आज तलवार चला दी तो तारीख जब लिखी जाएगी तो तारीख लिखेगा अली के बेटे पानी के लिए लड़ते लड़ते मर गए थे, हम यहाँ पानी के लिए लड़ने नहीं आए हैं। अब्बास हमें नबी का दीन भी बचाना है और नबी का दिया हुआ हमें कुरान भी बचाना। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत अहले बैत, जिक्र शहीद आजम मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा हज़रत, वाह वाह, जो है बहुत। और मैं देख रहा हूं कई आशिकों की आंखों ने आंसुओं से गुस्ल करना शुरू कर दिया है। अल्लाह इन आशिकों के आंसुओं के सदके में हमारी महफिल कबूल फरमा ले। और यार अगर किसी का दिल गमे हुसैन में धड़कने लगा हो तो आज मांग ले जिसे जो मांगना है। कसम खुदा की ये महफिल नहीं बल्कि ये आज सदका लुट रहा है करबला वाले इमाम का। इंशाअल्लाह मेरा ईमान कहता है आज उनकी महफिल में मांग के देखो, घर बाद में पहुंचोगे मांगा हुआ अल्लाह पहले अता फरमा देगा। तवज्जो है, फरमाया गाजी तलवार न चलाना। किसी मुअर्रिख ने यह नहीं लिखा कि नहरे फुरात तक जाते हुए गाजी ने तलवार निकाली। ये याद रखिए, आप सवार हुए घोड़े पर, बैठ के चलने लगे। मेरे इमाम ने फरमाया ज़ैनब जी भैया, उम्मे रुबाब, शहरबानो आओ खेमों के दरवाजे पे आ जाओ। क्या बात है? का तुम पूछा करती थी ना कि अली करबला के मैदान में जाते हुए कैसे दिखते थे? फरमाया जिसे अली को देखना है आज मेरे गाजी अब्बास को देखे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, अल्लाह अकबर। कौन है गाजी अब्बास? जानते हो जब ये पैदा हुए और शऊर की दहलीज पे कदम रखा ना, सबसे पहले तख्ती हाथ में आई तो आपकी वालिदा हजरत उम्मे बनीन आप फरमाती हैं अब्बास जी अम्मी का ठहर जा। कहा क्या? कला तख्ती दे, मैं तुझे मश्क कराती। तख्ती मंगाई, आपने तख्ती पे लिखा, सबसे ऊपर लिखा था, मैं तर्जुमा कर रहा हूं। लिखा उन्होंने अरबी में था, मैं तर्जुमा कर रहा हूं। उन्होंने लिखा था मैं नौकर हूं, हुसैन सरदार है। ये मां ने लिखा था, सबसे पहली लाइन उम्मे बनीन ने लिखी। का तख्ती पे लिखा, का इसकी मश्क करो। 3 दिन मश्क कराई थी मां ने, मैं नौकर हुसैन सरदार। 3 दिन के बाद कहा था बेटे अब्बास जी अम्मी का पूरी जिंदगी मुझसे वादा कर। का मां कौन सा वादा? कि कभी हुसैन को भाई कह के नहीं पुकारना। तवज्जो है ना आप लोगों की? मां ने क्या कहा? गाजी पूरी जिंदगी हुसैन को भाई कह के मत पुकारना, हसन को भाई कह के मत पुकारना, हजरत ज़ैनब को बहन कह के मत पुकारना।
अल्लाह अकबर। रोने लगे, कहने लगे माँ ये कैसी वफा है, तू मेरे अपनों से रिश्ते तोड़ रही है। इतने अच्छे भाइयों को मैं भाई नहीं कहूं तो क्या कहूं। मां ने कहा बेटे उन्हें भाई इसलिए मत कहना, तेरी माँ उम्मे बनीन है, उनकी माँ सैयदा फातिमा है। बाप तो दोनों के एक हैं, लेकिन बेटे बड़ा फर्क है। तेरी रगों में उम्मे बनीन का दूध है, उनकी रगों में सैयदा फातिमा तो ज़हरा का दूध है। ए मेरे लखते जिगर, उनके रुतबों को हम कैसे पहुंच सकते हैं। अगर सारी माओं की शान एक पल्ले में रखो और सैयदा फातिमा तो ज़हरा की शान को दूसरे पल्ले में रखो, सारी जहान की औरतों के रुतबे अपनी जगह पर है, लेकिन नबी की फातिमा का रुतबा अपनी जगह पर है। उनके रुतबे को नहीं पहुंच सकते, इसलिए कभी उन्हें भाई मत कहना। अब जरा गौर करें, अल्लाह अकबर, भाई क्या होता है मैं बताने लगा हूं। वो अपनों को अपने लालच की खातिर कचहरियों में घसीटने वालों, 2-2 इंच जगह के लिए अपनों के गलों पे छुरियां चलाने वालों, जरा मेरी बात दिल पे हाथ रख के सुनना। तुमने तो बीघा जमीन की खातिर अपनों के खून बहा दिए, गोलियां चला दी, और भाई भाई को कचहरी में खचेड़ रहा है। किस लिए? बीसा भर जमीन। अरे बीसा छोड़िए सागिब, इंच जमीन के लिए हम भाइयों को कचहरियों में लाके खड़ा कर देते। अगर छोटे भाई के हिस्से में 3 इंच ज्यादा आ गई थी तो क्या तेरा कलेजा फट गया था? अबे था तो तेरा ही भाई। अगर 1-2 इंच छोड़ देता तो क्या चला जाता। 1-2 इंच के लिए हमने अपनों के खून बहाई दिए हैं, तुमने जाना नहीं है। और साहिब जिनके हम खून बहाया करते हैं, जिनके कत्ल हम किया करते हैं, हम ही को उनके जनाजे भी उठाना पड़ा करते हैं। और साहिब कभी आपस में इतनी रंजिशें आगे न बढ़ाया करो कि एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाओ। तुम्हें पता नहीं है जिनके तुम खून के प्यासे हुए हो, जिनका तुमने खून बहाया है, कल जब उनके बच्चे यतीमी का दाग लेके बस्ती में फिरेंगे तो तुम्ही को उनका ख्याल रखना है। इससे पहले कि तुम किसी के बच्चों को यतीम बनाओ, आज उनके बापों की कदर कर लो, उनके रिश्तों का ख्याल कर लो। अगर ये मर गए तो जनाजे भी तुम्ही को उठाने हैं, इनके तीजे भी तुम्ही को पढ़ने हैं। अगर तीजे हमें पढ़ने हैं तो फिर हम ये नफरतें क्यों फैला रहे हैं। आज तुझे बताऊं भाई क्या है। जब गाजी अब्बास तैयार होके जाने लगे, मेरे हुसैन ने फरमाया गाजी कहा जी का ठहर तो सही। उसके बाद यूं बाजू फैलाए मेरे हुसैन ने फरमाया आ गाजी मेरे सीने से लग जा। गाजी अब्बास दौड़ के आए हैं, आका हुसैन के सीने से लगे हैं। उसके बाद फिर जाने लगे, 3 मर्तबा आवाज दे के बुलाया था गाजी मेरे सीने से लग जा। चौथी मर्तबा कहा था गाजी एक बार मुझे भाई कह के पुकार ले। इतना सुना चीख निकल गई गाजी अब्बास की, आका क्या कह रहे हो? का मुझे आज भाई कह के पुकार दे। अल्लाह अकबर, समझ भाई क्या होता है। का किस लिए? सारी जिंदगी मां ने सबक पढ़ाया था कि कभी भाई कह के मत पुकार लेना। आका मैं आपको भाई कैसे कह सकता हूँ? आप आका हो, मैं नौकर हूँ। आप आका हो, मैं गुलाम हूँ। आपको किस मुंह से भाई कहूँ? मेरे हुसैन ने कहा था गाजी ज़मीन करबला पे सिर्फ तू है जो मुझे भाई कह सकता है। अगर तू चला गया तो मुझे भाई कहने वाला नहीं रहेगा। आज आखिरी बार हुसैन को भाई कह के आवाज दे दे। अल्लाह अकबर, ये भाई का दर्द होता है साहिब। और तुम्हें खुदा का वास्ता अपने भाइयों का ख्याल कर लिया करो। और तुझे क्या पता है, किस्मत वाले होते हैं जिनकी पीठ के पीछे भाई खड़े होते हैं, नसीबों वाले होते हैं जिनके दस्तरखान के भाई शरीक होते हैं। अरे उनसे पूछो भाई क्या होते हैं जिनके भाई बिछड़ जाया करते हैं या जिनको भाई नहीं मिला करते हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूँ 100 रुपए खर्च करके दोस्त खरीद लेगा, 50 रुपए की चाय खिला करके यार बना लेगा, लेकिन खुदा की कसम भाई 100 रुपए में नहीं, अगर सारी जायदाद भी लुटा देगा तो तुझे भाई नहीं मिल सकता। भाई अगर मिलेगा तो या तो माँ की गोद से मिलेगा या बाप की पुष्प से मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। शर्म करो, हमने अपनों के खून बहा दिए, हमने अपनों को कचहरियों में जाके खड़ा कर दिया और दावे हैं हम हुसैनी हैं। सच्चा हुसैनी वो है जो अपने भाई को माफ करने का जिगर रखता है। खुदारा जरा जरा सी बात पे अपनों का गिरबान पकड़ के कोर्ट तक न लेके जाना। पुलिस वाले अगर उसे गाली देंगे तो तू क्या समझता तेरी नाक ऊंची हो जाएगी? अगर गालियां उसे मिलेंगी तो बराबर का रुस्वा तू भी होगा। मेहरबानी करो खुदारा, अपनों को माफ करने का जज्बा रखो। करेंगे ना इंशाअल्लाह?
और भाइयों की कदर कर लो। अगर ये चले जाते हैं तो फिर नहीं मिला करते, नसीबों से भाई मिला करते। खुदारा, और मैं एक बात और कह दूं, बस आ गई ये बीच में बात, तो मैं चाहता हूं आए हो तो कुछ लेकर भी चले जाओ और जिक्र भी सुन के चले जाओ। हमने ये देखा समाज में अगर कोई भाई अमीर हो जाए, पढ़ लिख करके नौकरी करने लगे, और अगर अक्सर होता क्या, छोटे भाई कामयाब होते, बड़े भाई कम कामयाब हो पाते। उसकी वजह क्या है? इसलिए कि बड़ा भाई जब काम की जरूरत पड़ी ना, बाप को एक कांधे की, बड़े भाई ने अपना कांधा दे दिया, कहा अब्बा मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा। और रह गई बात छोटे भाई की, अपनी कमाई देकर के छोटे भाई को बड़े कामयाब बनाते। ये होता अपनी कमाई से छोटों को बड़े कामयाब बनाते। पूरी जिंदगी खेत में पड़ा रहा ताकि भाई कामयाब हो जाए, पूरी जिंदगी खेती करता रहा, अपने भाई को पढ़ाता रहा। और यार भाई जब पढ़ लिख के मास्टर बन गया, इसने 4 मंजिला मकान बनाया, भूल गया भाई के एहसानात को कि इसने कैसे मजदूरियां करके मेरा पेट पाला था। जब मैं स्कूल की फीस भरने के लिए फोन करता था, मेरा भाई देर रात को ओवरनाइट ड्यूटी दिया करता था ताकि मेरी फीस भर सके। और स्कूल में पढ़ने वालों, अपने पीछे खर्च करने वालों का ख्याल रखा करो। और स्कूल में तालीम हासिल करने वालों, अगर तरक्की कर जाओ ना, अपने भाई और बाप का जरूर ख्याल रखना। याद रखना, हमने तो यहाँ तक देखा है साहिब, अगर पीछे कोई करने वाला नहीं होता और बेटों की फीस का मामला आता है तो माएं जेवर बेच दिया करती है ताकि बेटा कामयाब हो जाए। माएं अपने शौकों को कुर्बान कर देती है ताकि बेटा कामयाब हो जाए। आज जब बेटा कामयाब हो गया है तो वो माँ को मुड़ के भी नहीं देखता। जो बात मैं कहना चाहता था वो बात ये है साहिब, अगर बड़ा भाई गरीब रह गया है, छोटा अमीर हो गया है, बड़ा अगर काम करके किसान बना, छोटा मास्टर बन गया, तो याद रखे वो भी कि उसकी कामयाबी के पीछे इसी किसान का हाथ है, इसी मजदूर का हाथ है। अगर तेरी जेब पे कलम लगा है तो एहसान उसका है जिसके हाथ में हल है। अगर तेरे सर पे आज टोपी है तो एहसान उसका है जिसके हाथ में खुरपा मौजूद है। अगर तूने साफ कपड़े पहने हैं तो तुझ पे एहसान उसका है जिसके कपड़ों पे मिट्टी के दाग लगे हुए हैं। बस आखिर उसके कपड़ों पे मिट्टी के दाग है, लेकिन तेरे कपड़ों को साफ करने में उसी का हाथ है। अक्सर होता क्या है, अगर छोटा भाई बड़ा बन जाता है तो फिर वो गरीब भाई को भाई कहते हुए शर्माया करता है। अगर किसी महफिल में तारुफ कराने की बात आती है तो कहता इसको अलग कर देना, कहना जब तक मेहमान हो ये घर में ना आए, मेरे वीआईपी मेहमान आ रहे हैं। अरे आग लगे तेरे वीआईपी मेहमानों को जिसने तेरे भाइयों को तुझसे दूर कर दिया है। तेरे लिए सबसे वीआईपी या तो तेरा बाप है या तेरा बड़ा भाई है। अगर तेरे घर में कितना भी वीआईपी मेहमान आया था, उससे पहले भाई का हाथ पकड़ के लाता, दस्तरखान पे बैठा था। अगर भाई ये कहता भाई मेरे कपड़े मैले हैं, तेरे दस्तरखान के लायक नहीं हो, तो तू रो देता और कहता मेरे भाई मेरे दस्तरखान की इज्जत आने वाले वीआईपी से नहीं बल्कि तेरे मैले कपड़ों से इज्जत होगी, तेरे फटे लिबास से इज्जत होगी। तुझे अपनों को लेके आना था, लेकिन आज अपने जो है भाइयों को पसे पुष्ट डाल देते हैं। कोई भाई को भाई कहने तैयार नहीं है, खुद तो मुर्ग मुसल्लम खा रहा है, अपने सगे भाई के दस्तरखान की खबर नहीं है। और तुझे बताऊं मेरे हुसैन का पैगाम क्या है, सोच अगर तेरे घर के अंदर मुर्गा बना है या अच्छी चीज बनी है और तुझे पता है तेरा गरीब भाई चटनी से खा रहा है, तो अपना दस्तरखान उठा ले, अपनी प्याली उठा, हाथ की प्लेट ले जा, जाके गरीब भाई के आगे ले जा करके बैठ जा, उसकी प्याली अपने आगे कर ले, अपनी प्लेट उसके आगे कर दे, अपने हाथ से लुकमा बना और गरीब भाई के मुंह में खिला दे। और खुदा की कसम जैसी ये लुकमा तेरे हाथ का भाई के हलक के नीचे जाएगा, ये जिगर पे पहुंचेगा, इधर भाई का जिगर ठंडा होगा, उधर मदीने वाला मुस्तफा तुझको दुआएं देने लग जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत इमाम हुसैन, जिक्र शहीद आजम। बहुत अच्छा, मेहरबानी करो यार, अपनों की कदर कर लो। अगर खुदा ने तुम्हें ऊंचा बनाया है, ये रब की तो कुदरत है। किसी के हाथ में कलम दिया ये उसकी मर्जी है, किसी को ठेला दे दिया ये उसकी मर्जी है। कोई कलम चला के बच्चे पाल रहा है, ये भी रब की तौफीक है। कोई ठेला चला के बच्चे पाल रहा है, ये भी रब की तौफीक है। अगर ठेला चला रहा है तो गाड़ी वाले ठेले वाले को कमतर ना समझना, जो इसका मालिक है ना और जो तेरा मालिक है वो इतना पावरफुल है, बस पलक झपकने की देर है। हो सकता है तेरे हाथ में कटोरा थमा दे और उसे तख्त शाही अता कर दे। खुदारा गाड़ियों में चलने वालों, मोटरसाइकिल वालों का ख्याल किया करो।
मोटरसाइकिल पे चलने वालों, साइकिल वालों को इज्जत से देखा करो, और साइकिल पे चलने वालों, पैदल चलने वालों को इज्जत से देखा करो, और पैदल जूते पहन के चलने वालों, नंगे पैर वालों को इज्जत से देखा करो, और नंगे पैर वालों अपाहिजों को इज्जत से देखा करो, इसलिए कि ये निजाम तेरी मर्जी से नहीं बल्कि तेरे मेरे खुदा की मर्जी से चलता है। क्या बात है, बात समझ में आ गई ना आपकी? भाइयों की इज्जत करो, उनकी कुर्बानियों को जहन में रखो। समझ रहे हैं ना आप लोग? गौर करें, मेरी तरफ में बात करने लगा, बस तवज्जो करें। फरमाया मेरे गाजी एक बार मुझे भाई कह के आवाज दे दे। आखिर अल मुख्तसर ये मेरे गाजी अब्बास गए, नहरे फुरात तक पहुंच गए, डायरेक्ट जाके नहरे फुरात में घोड़ा डाल दिया। समझ रहे हैं? कहां डाला? नहरे फुरात में घोड़ा डाल दिया। घोड़े को इशारा किया पानी पी ले, उसने पानी ना पिया। लंबाई इतनी थी गाजी अब्बास की, अगर ऊंचे से ऊंचे घोड़े पे बैठते थे तब भी पैर जमीन पे लगा करते थे। ये कद था गाजी अब्बास का। समझ रहे? आप खड़े हुए और घोड़े के गर्दन पे पैर रख के नीचे दबा दिया। फरमाने लगे तू पानी क्यों नहीं पीता? घोड़े का मुंह पानी तक, लेकिन पिया नहीं। गाजी ने गौर से देखा, उसकी आंखें भीग रही थी। आपने पैर हटाया, समझ गए ये पानी पीना नहीं चाहता। पैर हटाया तो आपने फरमाया पीता क्यों नहीं? उसने मुड़ के खेमों की तरफ देखा। जब मुड़ के खेमे की तरफ देखा ना, तो कसम खुदा की गाजी अब्बास की निगाह उठी ना, हजरत सकीना खेमे के दरवाजे पे प्याला लेके खड़ी थी। भूल गए अपनी प्यास। सबसे पहले मशकीजा भरा, कांधे पे डाला, बैठे घोड़े पर, और जब एड़ लगाई है घोड़े को तोड़ाया। अमर इब्न साद ने कहा लोगों इस पानी को रोको, अगर ये खेमे तक चला गया तो तारीख लिखी जाएगी एक आदमी ने 22,000 को काट के रख दिया था। ये पानी खानदान नबुव्वत के शहजादों तक नहीं पहुंचना चाहिए, हुसैन के होठों तक पानी ना पहुंच जाए, रोको इस पानी को। इतनी बात कही, अब यजीदी तलवारें लेकर के आए हैं। जब यजीदी तलवारें लाए हैं, अब गाजी अब्बास ने तलवार निकाली है। जब कोई हमला करता गाजी अब्बास तलवार उसके सामने कर देते। अजाब ऐसा था रब का, जो तलवार गाजी की तलवार से टकराती थी, पलट के वार करने वाले का गला काट दिया करती थी। ये था मैदान करबला का मंजर। अल्लाह अकबर। गाजी पढ़ते रहे, तलवारें चलती रही। लोगों ने देखा इसका रास्ता नहीं रोका जा सकता, ये अली का शेर है, इसको नहीं रोका जा सकता। उन्होंने फैसला ये किया कि चलो ऐसा करो इसके बाजू ही काट दिए जाएं। जिस कांधे पे मशकीजा टंगा था, पहला बार आपके दाने बाजू पे किया गया है, दाया बाजू कटा। गाजी अब्बास ने बाएं हाथ से मशकीजा संभाला, फिर एक यजीदी ने आगे बढ़ के बाएं हाथ पे वार किया है। आपने दांतों तले मशकीजा दबाया है, घोड़े को एड़ लगाई है। सामने सकीना खड़ी है, चाहते थे कि उड़ के पहुंच जाएं। उधर सकीना कह रही है चाचा जल्दी आ जाइए, चाचा जल्दी आ जाइए। जब बाजू कटे हैं गाजी के, हजरत सकीना को हसरत भरी निगाह से देखा, चाहते थे कि उड़ के पहुंच जाएं। हजरत सकीना थोड़ी हजरत अली असगर के पालने के बाद जाके कहती हैं असगर दुआ कर मेरा गाजी वापस आ जाए, दुआ कर मेरा गाजी वापस आ जाए। अल्लाह अकबर। वापस आई है, क्या देखती हैं कि चारों तरफ से मश्क सितम तोड़े जा रहे हैं, हर तरफ से गाजी अब्बास को घेरा गया है, बाजू कट गए, दांतों तले मशकीजा है। अमर इब्न साद ने कहा था लोगों गाजी की फिक्र न करो, पानी बहाओ पानी। फिर निशाना गाजी अब्बास के हाथ में जो सकीना का मशकीजा था उस पे लगाया जाने लगा। जब मशकीजे पे निशाना लगाया गया, अगर तीर इधर से आता है तो गाजी यूं कमर घुमा देते हैं, अगर तीर इधर से आ रहा है तो इधर कमर घुमा दे रहे हैं, ताकि सकीना के मशकीजे में तीर न लगने पाए। एक यजीदी का तीर सामने से आया है और सैयदा सकीना के मशकीजे के पार हो जाता है। जैसे मशकीजे के पार तीर हुआ है, अब गाजी अब्बास की हिम्मत टूटने लगी है। उधर हजरत सकीना ने देखा कि पानी बहने लगा है, आपके हाथ से प्याला छूट जाता है। कहती हैं असगर रोले जितना रोना है, अब पानी तो नहीं आने वाला है, लेकिन इतनी दुआ कर दे कि मेरा गाजी वापस आ जाए। एक तीर आया है, गाजी अब्बास की
आंख में पार हो जाता है, जैसी तीर आंख के पार हुआ है। गाजी अब्बास सवारी से नीचे आए हैं, आवाज देते हैं अदरिकनी या हुसैन, आका हुसैन मुझे संभालिए। मेरे हुसैन ने यूं कमर को पकड़ा, कहने लगे आज हुसैन की कमर टूट गई है। अल्लाह अकबर आए हैं, आवाज देते हैं गाजी कहाँ है, मेरे गाजी कहाँ है। आवाज आई भाई आका हुसैन मैं यहाँ हूँ। जब करीब गए हैं अल्लाह अकबर, कहीं पे ताना बाजू पड़ा है, हुसैन ने उसको उठाया है। दूसरी जगह पाया बाजू पड़ा था, हुसैन ने उसको उठाया है। वहां पहुंचे जहां गाजी अब्बास हैं, जाने के बाद जमीन पे बैठे, गाजी का सर गोद में रखा, तीर लगा है गाजी अब्बास की आंख में। अल्लाह अकबर, दोनों आंखें बंद हैं। गाजी कहते हैं आका हुसैन आ गए? कहा जी। का मेहरबानी करो, अगर मेरे दोनों बाजू होते मैं आपको ये तकलीफ न देता। का कौन सी तकलीफ? का मेरे एक आंख में तीर लगा है, दूसरी आंख में खून भरा है, अपने हाथों से मेरी आंख का खून साफ कर दीजिए। मैं दुनिया से जाते जाते आका हुसैन आपका दीदार करना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर, ये इश्क था हुसैन से, ऐसे दीवाने थे हुसैन के, कहते जाते जाते आपका दीदार करना चाहता हूँ। मेरे हुसैन ने अपने भाई गाजी अब्बास की आंख का खून साफ किया है, मुस्तफा की चादर से खून साफ किया। गाजी ने आंख खोली है, देख के आंख में आंसू आ जाते हैं। उसके बाद कहते हुसैन मुझे भी खेमा लेकर के जाओगे? कहा हाँ। कहा मुझे खेमा लेकर के मत जाना। कहा किस लिए? कहा जब तुम मुझे खेमे लेके जाओगे, अगर सकीना आ गई, वो मुझसे पूछा चचा पानी लेने गए थे, पानी कहाँ है, तो क्या जवाब दूंगा? मेरे हुसैन ने गाजी को सीने से लगाया, फरमाया गाजी ऐसा न कह, हजरत ज़ैनब तेरे इंतजार में है, उम्मे फरमा तेरी राह तक रही है, शहरबाने को तेरा इंतजार है, सकीना को तेरी महराज की खबर का इंतजार है। अल्लाह अकबर। उसके बाद गाजी कहते हैं आका हुसैन मुझे सीने से लगाइए। आका हुसैन ने सीने से लगाया है, और लगाने के बाद अपने गाजी को आखिरी बार देखा है। गाजी ने हुसैन को देखा है, रूह कफ़स उनसरी से परवाज कर जाती है। मेरे गाजी अब्बास का इंतकाल हुआ है, आप शहीद हुए हैं, और जब खेमे में मेरे हुसैन लेकर के आए हैं, अजीब मंजर था खेमे का साहिब। अगर एक्सीडेंट के बाद लाशें लाई जाती हैं तो पूरा गांव तड़पता है। और सोच तो सकी जब कुरान के कारी लाए गए होंगे, खानदान नबुव्वत के जिगर पे क्या गुजरी होगी। मेरे हुसैन ने गाजी को ला करके जब खेमे में लिटाया है, सबसे पहले गाजी के पास सैयदा सकीना आई है, हाथ में वो प्याला है। आने के बाद आसान सुकून से गाजी अब्बास के सरहाने बैठी, प्याला जमीन पे रखा, रखने के बाद माथा चूमा, कहने लगी चचा मैंने ये तो नहीं कहा था कि वापस नहीं आना है, मुझसे नाराज हो गए हो? चचा एक बात तो मुझे बेटी कह के आवाज दे दो। इतने में सैयदा ज़ैनब आ जाती है, उठाओ तारीख कभी करबला की पढ़ लिया करो। आई सैयदा ज़ैनब है, आने के बाद गाजी अब्बास के सरहाने बैठ जाती है। बैठने के बाद गाजी के सर पे हाथ रखा, और रखने के बाद कहा था गाजी मेरे भाई जब भाई बहनों से परदेश में जुदा होते हैं तो हाथ रख के सर पे दुआएं दिया करते